सलाम, नमस्ते, हेलो, आदाब। उम्मीद है सब ठीक-ठाक, हँसते मुस्कुराते खुश होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ कमल और आपके लिए मुख्तलिफ फ़िल्म्स और सीरीज़ पर रिव्यूज़ लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं जिस फ़िल्म का रिव्यू लाई हूँ वो है प्यार का पंचनामा। तो ऐसा है कि मई 2011 में प्यार का पंचनामा की पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और 4 बरस बाद 16 अक्टूबर 2015 में इसका सीक्वल, दोनों ही 2.5 घंटे तवील फ़िल्म्स हैं। पहले पार्ट की रेटिंग 7.6 और दूसरे की 7.3 है। दोनों फ़िल्म्स की फ़ीमेल कास्ट एक ही थी, यानी नुसरत मेहरोत्रा, सोनाली सहगल और इशिता राज शर्मा। कार्तिक आर्यन भी दोनों फ़िल्म्स में मौजूद थे, जबकि दिव्यांदु सिर्फ पहले पार्ट का हिस्सा थे, जबकि दूसरे पार्ट में सनी सिंह और ओमकार कपूर शामिल थे। दोनों फ़िल्म्स हिट थीं, जिनमें मर्दों की काबिल रहम ज़िंदगियों की कसूरवार मुकम्मल तौर पर औरत नात को करार दिया गया था, सिवाय माओं के। हालांकि वो भी खातून ही हैं और फिल्म के फॉर्मूले के मुताबिक बीवी के रूप में वो भी अपने शोहर की ज़िंदगी काबिल रहम बनाती रही होंगी। ख़वातीन को हसीन चेहरों के पीछे छुपे शैतान के रूप में पेश किया गया है। दोनों फिल्म्स में ही 3 मर्द हीरो हैं जो वैसे तो खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इन्हें गर्लफ्रेंड्स या मोहब्बत के बगैर अधूरी ज़िंदगी का कोई ख़ास लुत्फ़ महसूस नहीं होता। और जब ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड्स की आमद हो जाती है तो तभी खुश नहीं होते, बल्कि मज़ीद बेचारगी वाली ज़िंदगी का शिकार हो जाते हैं। प्यार का पंचनामा की पहली फ़िल्म तो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, बल्कि सरदर्द ही लगी थी। हाँ, दूसरी फ़िल्म एंटरटेनमेंट के लिहाज से कुछ बेहतर कही जा सकती है, हालांकि कम सरदर्द वो भी नहीं है, लेकिन पहली से कुछ बेहतर कही जा सकती है। दूसरी फ़िल्म में खातून कुसुम माशी तौर पर खुद मुख्तार और बारोज़गार दिखाई दी है और होटल पर खाना खाते वक्त अपना बिल भी खुद अदा करने पर यकीन रखती हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बॉयफ्रेंड का अकाउंट ही खाली करने लग जाती हैं। ये कैसी काया-पलट थी, समझ नहीं आई। दूसरी खातून चीकू अमीर खानदान की नखरीली औलाद है और हीरो कार्तिक आर्यन इनके नखरे उठा भी रहा होता है जब तक कि चीकू का एक मर्द बेस्ट फ्रेंड भी सामने नहीं आ जाता। और दोस्त भी ऐसा दोस्त होता है कि एक बेडरूम क्या एक बेड पर भी दोनों साथ सो जाते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये नॉर्मल रवैया समझा जाएगा, जबकि दुनिया में कहीं भी कोई भी आपको ये रवैया नॉर्मल रवैया कहता नजर नहीं आएगा। पहली फिल्म में भी कुछ इसी किस्म की मेल फीमेल दोस्ती दिखाकर ये नजरिया प्रमोट करने की कोशिश की गई थी कि बॉयफ्रेंड्स या शोहर अगर खातून को मर्दों से दोस्ती से रोकता है तो ये हरगिज़ एक टॉक्सिक रवैया नहीं है, बल्कि असल में वो खातून टॉक्सिक और मर्दों का फायदा उठाने वाली है। तीसरी खातून टिपिकल दब्बू खातून दिखाई गई हैं, जैसे कि हमारी देसी खवातीन होती हैं जो अपने अम्मा अब्बा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए अपने बॉयफ्रेंड का अपने वालिदैन को नहीं बता सकती, बल्कि बॉयफ्रेंड के साथ और उसकी मदद से ही अपने लिए रिश्ते देख रही होती है। मतलब दुनिया भर की एबनॉर्मल रवैयों की शिकार खवातीन हमारे हीरोज़ के हिस्से में आती हैं और इन एबनॉर्मल खवातीन से रिलेशनशिप में रहकर वो दुनिया भर की खवातीन के बारे में ये राय कायम करते हैं कि खवातीन के साथ रिलेशनशिप में आना सरदर्द और ज़िंदगी की तबाही है। कार्तिक आर्यन का एक सीन जिसमें खवातीन की एक सिंस के तौर पर खामियां गिनवाई जा रही होती हैं, इनमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि कोई समझदार इंसान सुने तो उसे दुरुस्त तौर पर लगेगा कि इन्हें असल में खवातीन के वजूद से ही मसला है, यानी ये खवातीन को सिर्फ एक सेक्स स्लेव या टॉय के तौर पर देखना पसंद करेंगे। ना उनकी कोई राय होनी चाहिए, ना वो किसी चीज़ पर एतराज़ करें, ना अपनी राय का इजहार करें। तो ये फिल्म मुकम्मल तौर पर मर्द शायकीन के लिए बनाई गई है, खवातीन की कीमत पर। खवातीन के नुक्ता नज़र को रत्ती भर जगह नहीं दी गई, ना ही एक भी मुस्बत खातून किरदार पेश किया गया है। तो फिल्म का खुलासा यह है कि मर्दों के लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई औरत उनकी माँ की तरह बेलूस मोहब्बत नहीं करती। ये स्टेटमेंट भी वैसे अपने आप में एक सवालिया निशान है, लेकिन इससे यही समझ आता है कि मर्दों को महबूबा या बीवियाँ भी वो चाहिए जो माँ की तरह ही एक मर्द की बेधाम की गुलामी करें, हर गलती माफ़ करें, बहस ना करें, बल्कि मर्दों की तरफ से जो बताया जाए इस पर कुछ भी सवाल उठाए बगैर अमल करें, क्योंकि उन्होंने अपनी माओ को भी सारी ज़िंदगी यही करते देखा है और उन्हें तब्बू खवातीन ही नॉर्मल खवातीन महसूस होती हैं। और यकीन करें यही रवैया या तो आपको ही एबनॉर्मल तरीन रवैया है जो नॉर्मल रिलेशनशिप्स की बुनियाद ही नहीं बनने देता। तो अगर आपको खवातीन से कोई बहुत ही खास किस्म की दुश्मनी या चिढ़ है या एक दूसरे से नाखुश जोड़ों को देखकर खुशी महसूस होती है तो तभी ये फिल्म आपको पसंद आ सकती है। इसमें लव जैसा कुछ नहीं है, आपको यकीन माने आपको मोहब्बत के नाम से नफरत हो जाएगी ये फिल्म देखकर। इसलिए यकीन से कह सकती हूँ कि मर्दों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, जबकि खवातीन सिर्फ इरिटेट या परेशान ही होंगी। ओवरऑल मुझे एवरेज फिल्म्स लगी, मैं दोनों फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 रेट करूँगी, जबकि IMDb पर इनकी रेटिंग 7 से ऊपर है। देखना चाहे तो देख लें, ना देखना चाहे तब भी आपकी मर्जी है। इसके साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल और पेज व्यूज़ एंड रिव्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। हाफिज़, बाय।